तो आपने केवल एक ही गलती की है, कुछ ज्यादा गलतियां या बहुत सारे पाप ऐसा वैसा आपने कुछ नहीं किया है। ठीक है, वो गलती क्या है? हम्म। हाँ, गलत सुना है, ये भी सही है। और वो एक गलती है, आपने अपने आप को कुछ मान लिया है, बस। हाँ, खुद को आपने पहली गलती जीव माना है। अब खुद को जीव मानते ही सारी गलतियां शुरू हो जाती है। शर्ट का पहला गलत बटन, अब सब गलत लगेगा ना। तो मैं जीव हूं, ये पहली गलती। खुद को आपने क्या मान लिया? अब कुछ नहीं हो सकता आपका। अब आप साधना करो, ध्यान करो, नाम जपो, कुछ भी कर लो, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। हजारों गुरु एक साथ आ जा, नहीं बचा सकते। कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिगेस्ट मिस्टेक है, खुद को जीव मानना। तो शर्ट का पहला बटन गलत लगा, खुद को जीव। अब आप खुद को क्या मानोगे? स्त्री और पुरुष, या उससे भी पहले देह मानोगे? पहले जीव, फिर देह, फिर स्त्री पुरुष। उसके बाद पूरा सर्कल शुरू हो जाता है। पिता पुत्र माता, ये वो सब पूरा जंगल। अब खुद को आपने जीव माना तो अब भगवान हो गया अलग। समझ रहे हो आपने क्या किया है? भगवान कोसों दूर। आपने एक गलत जगह साइन किया कि मैं जीव हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब जीव साधना करे, ध्यान करे, तपस्या करे, मौन में बैठे, उसका मौन भी काम नहीं आएगा। साइलेंस साइलेंस करे, कुछ नहीं होना है। खुद को बोलता रहे मैं परमात्मा हूं, परमात्मा हूं, कुछ नहीं होना है। यानी मैं जीव हूं, केवल एक ही गलती आपने की, अपने आप को मान के, जीव मान के। अब आपका ये जो जगत है, वो जीव की मान्यता से ही मल्टीप्लाई हुआ है, निकला है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, दुविधाएं हैं, कंफ्यूजन है, जीव मान्यता के कारण। आप देख लो ना, चेक करो आप अपने भीतर। जीव मानने के कारण क्या क्या शुरू हो गया है, चेक करो। क्या क्या शुरू हुआ है? पूरी यानी जड़ ही यही है। अब आपको लगता है कि इनलाइटनमेंट होगा जन्मों के बाद, एक आपके अंदर वो माइंडसेट है ना।
क्योंकि खुद को जीव मानते ही वो धारणा आ जाती है कि इनलाइटेनमेंट मेरा तो होगा ही नहीं, और होगा भी तो जन्मों बाद होगा, है ना। कभी किसी बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, ओशो को हुआ, मेरा तो होगा ही नहीं, मैं तो जीव हूं, पापी पुण्यात्मा हूं। यानी सोचो क्या क्या धारणाएं आपने आरोपित कर ली एक गलत डिसीजन, और जीव को कभी परमात्मा मिलता नहीं। अब परमात्मा तो मिलेगा नहीं मेरे को, कभी उसी की कृपा हो गई तो मिलेगा। यानी आपने अपने कितने टुकड़े कर दिए। और जीव को कभी ध्यान लगेगा नहीं, करके तो देख चुके हो। 2-4 मिनट का रिलीफ मिल जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो क्यों आप खुद को जीव मानते हो? मैं जीव हूं। जीव भाव को ही हटा दो ना, खुद को जीव मानो ही मत। खुद को कुछ भी मत मानो। हालांकि जीव मानने पर ही सारी मान्यताएं आती है, फिर भी खुद को कुछ मानो ही मत। न देह, न मन, न जीव, न आत्मा, न परमात्मा, न संसारी। तो अपने आप को कुछ मत मानो, बस कुछ भी नहीं। तो कैसा लगता है? लवेबल, यस। क्या बोला आपने? निराकार, निशब्द, ओके। और शांत, फ्रीडम, ओके। तो अब आपने गौर किया, खुद को आपने आकार वाला माना है करके आप अब खुद को निराकार मानते हो। खुद को आपने अशांत माना है करके अब आप अपने को कह रहे हो मैं शांत हूं। खुद को बेचैन आपने माना है करके आप क्या कहते हो? मैं रिलैक्स हूं। ये भी एक मान्यता है। तो मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान, कुछ भी नहीं। न सच्चिदानंद, न आत्मा, न परमात्मा, कुछ भी नहीं। न शुद्ध, न बुद्ध, न परमात्मा, कुछ नहीं। देह, मन, बुद्धि तो मान ही मत, आत्मा परमात्मा भी मत मान। मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान, कुछ भी मत मान। कुछ मत मानो, बस अपने आप को इतना कर लो। कुछ भी मत मानो।
खुद को सुनने वाला मानते हो तभी कोई आवाज डिस्टर्ब करती है। ये सब मान्यता है। कुछ मत मान, मैं को मैं जान। मैं ही हूं बस। उसको न भगवान बोलो, न आत्मा, न ये न वो, न आकार न निराकार, न दृश्य न अदृश्य, न ज्ञात न अज्ञात। मैं को मैं जान। उसको कुछ भी मत मान। और मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा। अपने ही आप से संतुष्ट हो जा। कुछ नहीं मानना खुद को, कुछ भी नहीं। अब मैं को मैं जान ऐसा भी नहीं है। लास्ट में क्योंकि जब आपने खुद को कुछ माना ही नहीं तो खुद को जानने की जरूरत ही नहीं है। खुद को जानने की जरूरत तभी पड़ती है जब आप खुद को कुछ मानते हो। मानना नहीं तो जानना भी। मैंने खुद को कुछ माना ही नहीं है तो जानना भी नहीं। तो अब बस मैं हूं। मैं हूं। अब मैं हूं ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये आप हो। ये क्या है? अब इसको ऐसे पिन पॉइंट करके इसको देखना नहीं है। मैं हूं को ऑब्जर्व नहीं करना है, देखना नहीं है, उसको समझना नहीं है या उसमें होना है, ऐसा भी नहीं है। वो तो मैं ही हूं ना। सिंपल। हम क्या करते हैं? अब मैं हूं का ध्यान, मैं हूं को देखना है, उसको जानना है। तो खुद जानने वाला है, उसको क्या जानोगे? तो मैं हूं ही है। मैं हूं ही है। बस जो आप सिंपल हो, सहज हो,
आप हो ना, बस वही सिंपल, सहज, एकदम सहज। अब वहां मन बोलता है कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब वहां समझना नहीं है, वहां समझने की जरूरत ही नहीं है ना। वहां आप हो, आप कोई समझने की वस्तु नहीं हो, कोई जानने की, समझने की, कोई प्रयास की। और आप कोई सवाल नहीं हो, याद रखना। मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, आप कोई सवाल हो क्या? बेहुदगी, अपने आप को लोगों ने सवाल बना दिया, मैं कौन हूं कह के, मैं क्या हूं, कैसा हूं। आप कोई सवाल हो, क्वेश्चन मार्क हो। यानी मेरे को इतनी बकवास चीज लगती है ये। आप कोई सवाल हो सकते हो क्या यार? आप समाधान हो, सवाल नहीं हो। समाधि हो, सवाल नहीं हो। तो अपने आप को कभी भी बुद्धि के खांचे में, सवालों के खांचे में मत डालना। जीवन निकल जाएगा और हर जवाब एक और नया सवाल पैदा कर देगा। आप समाधान हो, तृप्ति हो। आप उत्तरों का उत्तर हो। और ऐसा है ही, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये है ही, ऐसा है। और मैं हूं, ये किसी की याद का मोहताज नहीं है कि उसको आप याद करोगे मैं हूं तब मैं हूं है, ऐसा नहीं है। सहज में है, याद का मोहताज नहीं है। मैं याद का मोहताज नहीं हूं और भूलने से बर्बाद नहीं हूं। मैं हूं, मैं यादों से नहीं हूं, यादें मेरे से हैं। मैं, अरे हूं, हाँ। हम क्या करते हैं फिर, यादों से ट्राई मारते हैं, रिमेम्बरिंग, याद और ये सब, वो भी फॉल्स है।
तो कोई जगह खाली बची क्या? बचने की कोई गुंजाइश कहीं दिख रही हो तो बता दो। हम्म। मैं स्वाभाविक हूं, सहज हूं और बेशर्त हूं। तो आपने अपने आप को कुछ भी नहीं माना, क्योंकि खुद को कुछ मानोगे तब संदेह आएगा। अब आपने खुद को कुछ माना ही नहीं तो डाउट आएगा कैसे? कुछ भी नहीं माना। अच्छा, अब दूसरे एंगल से इसी को चलते हैं। अब आप खुद को सब कुछ मान लो, सब कुछ, जीव, भगवान, देह, बुद्धि, सब कुछ मान लो। तब भी आप तो आप ही हो ना। कुछ बदल गया क्या? शुरुआत में जरूरी है मानना नहीं, और अब खुद को सब कुछ मान लो। जैसे ये लकड़ी खुद को डंडा मान भी ले तब भी ये लकड़ी ही तो है। आप खुद को ब्रह्म मान लो, जीव मान लो, देह मान लो, तब भी आप ही तो हो। वो अनचेंजेबल पॉइंट है आपका बीइंग, उससे कुछ बदल थोड़ी ना जाता है। लगता है कि बदल गया, बदल जाता नहीं है। लगता है कि ये डंडा है लेकिन है नहीं। लगता है कि आप देह हो गए, जीव हो गए, ये हो गए, वो हो गए, बट आप होते नहीं। तो हम तो अब इस मोमेंट में आजादी दे रहे हैं आपको। मान लो खुद को जो भी मानते हो। तब भी आप ही हो। अनबीटेबल पॉइंट, जो अप डाउन होता ही नहीं है वही तो आप हो। जो कम ज्यादा होता ही नहीं है, बनता बिगड़ता नहीं है। संसारी हो जाने से आपके आप बिगड़ नहीं जाते कुछ, और बुद्धत्व हो जाने से आप कुछ बन नहीं जाते। ये दोनों फॉल्स है। कितने बार संसारी हुए बताओ, बचपन से अभी तक? क्या बिगड़ गया क्या आपका कुछ? आप जिसको मैं हूं बोलते हो वो कुछ डिस्टर्ब हो गया या बिगड़ गया या कुछ कम ज्यादा हो गया, ऐसा हुआ क्या?
हो गया होगा, देखो चेक करो ना। इतने सुख आए, दुख आए, पता नहीं क्या क्या आया, आपको बिगाड़ पाया क्या? अच्छा, इतनी बार जीवन में शांति आई, आनंद भी आया, सुकून भी आया, आप स्वयं भीतर भी रहे, तो आप कुछ बन गए क्या? ये दोनों आध्यात्मिक नाटक है। क्या? आध्यात्मिक नाटक। बुद्धत्व और संसार, ये आध्यात्मिक नाटक है और कुछ नहीं, नौटंकी है। और असली वस्तु या जो बोल लो आत्मा, वो आप ही हो ना, जो बनता बिगड़ता है ही नहीं, जो डिस्टर्ब होता ही नहीं है। लगता है कि डिस्टर्ब हो गया, लेकिन होता नहीं। लगता है कि हाँ यार मैं पापी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन होता नहीं है यार। कोई पापी हो के दिखा दे, मैं तो चैलेंज करता हूं। और कोई पुण्यात्मा भी हो के दिखा दे, सब फॉल्स है, आध्यात्मिक नौटंकी। असली सच केवल आप हो, वहां ये सब है ही नहीं, ये सब किस्सा कहानी है ही नहीं। वहां एक समाधान है, वहां कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अपने आप पे किसको डाउट होता है बताओ? नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई भी धर्म वाला हो, किसको होता है? मैं नहीं हूं ऐसा बोलने वाले को भी डाउट नहीं होता अपने पे। तभी तो बोलेगा ना मैं नहीं हूं, है तभी तो बोलेगा ना मैं नहीं हूं। अब मैं नहीं हूं नहीं हूं कितना ही करते रहो, वो रहेगा ही। फॉल्स मैं गिर जाएगा, जो ईगो वाला मैं है वो गिर जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। गिर जाएगा इन द सेंस वो तो कहीं है ही नहीं ना, वो तो विकल्प है। लेकिन जो गिरता ही नहीं वो आप हो। हम संसार में बार बार स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसे कल आप ही बोले कि मैं थोड़ा सा मैं आता हूं, फिर एग्जिट हो जाता हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं। तो आप गिरोगे क्या संसार में कभी, या उठोगे परमात्मा में कभी? ये आध्यात्मिक नौटंकी बंद करो यार, ठीक है? अब हो गई छुट्टी, घर जाओ। ये सब नाटक है और कुछ, मैं भी समझाने का नाटक कर रहा हूं और कुछ नहीं। आप हो तो वही ना, कुछ और थोड़ी ना हो जाओगे। मेरे बोलने से थोड़ी ना आप चेंज हो रहे हो या कुछ हो रहा है। मतलब जो चेंज हो रहा है ना, वो जीव कट रहा है, जीव भाव, वहां चेंजेस है।
लेकिन मैं में चेंज नहीं हो रहा है ना, थोड़ा बारीक कर रहा हूं मैं चीजों को। आप में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने खुद को चेंज होता है मान लिया ना, तो वो एक बहुत बड़ी गलती है। हाँ, और मैं गिरने नहीं देगा क्या? आपका मैं आपको गिरने देता ही नहीं है। आप मान लेते हो मैं गिर गया, मैं कहीं फंस गया या किसी कामना में फंस गया, फिर आप दूसरी चीजें मानते हो कि मैं अब कामना से उठ गया। यानी ये आप ही का खेल है, रचा हुआ लीला है, और कुछ नहीं है। कैसे गिर जाओगे यार आप? बल्कि कितने दुख आए, विपरीत परिस्थितियां आई जीवन में, आई गई, गिरा पाई आपको? गिरा पाई? लग रहा है ना, गिरा नहीं पाई ना। हाँ, नहीं गिरा पाई, न गिरा पाएंगी। पास्ट में नहीं गिरा पाई ना, तो निश्चिंत रहना भविष्य में भी नहीं गिरा पाई। जन्म लेने से आप कुछ बदल गए क्या? मरने के बाद भी नहीं बदलोगे। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहना। मृत्यु मृत्यु करके ना चीखना मत, कुछ नहीं होगा। हाँ, मतलब वहां कुछ बनता बिगड़ता है ही नहीं, अपने आप में बनता बिगड़ता है ही नहीं। तो क्या होता है भैया अपने आप में? कुछ हो ही नहीं रहा है, तू मुस्कुराया कर। इस अन्न हो रहे तमाशे को देख के मुस्कुराया कर। ये क्या है? अन्न हो रहा तमाशा। हो रहा तमाशा नहीं है, अन्न हो रहा तमाशा। बस तू मुस्कुराया कर, कुछ नहीं हो रहा। तो जैसे कृष्ण गीता में बोले कि न इसको अग्नि जला सकती है, और जो भी वो बोले अपने ढंग से, तो वो सत्य है। उन्होंने जैसे आत्मा बोला ना, आत्मा को नहीं जला सकती, तो आत्मा को बस चेंज करो चीज, मैं, ठीक, बस इतना करेक्शन करो। मेरे को भी बोल दो तो चलेगा, बट मेरे का अर्थ मैं लेना, मेरा तेरा वाला मैं नहीं होना चाहिए, बस, है ना। रियल में मैं को कुछ छेड़ ही नहीं सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, और दूसरी विपरीत चीज भी है कि मैं को कुछ होगा भी नहीं। आप सोचते हो कि कोई बुद्धत्व हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हो गया तो फिर नहीं हो गया हो जाएगा। कोई भी चीज हुई, होनी अनहोनी हो जाती है ना, बनना बिगड़ना हो जाता है। मैं में ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा, वो फॉल्स है। कुछ मिलेगा के नाम से सारे आध्यात्मिक बिजनेस चल रहे हैं, सारे। कुछ भी नहीं मिलेगा गारंटेड। क्या? गारंटेड। 1000% गारंटी देता हूं मैं।
यहां आए हो ऐसा नहीं सोचना कुछ मिलेगा, कि कुछ आत्मबोध हो जाएगा, इनलाइटेंड हो जाओगे, कि हवा में उड़ोगे। कुछ नहीं मिलेगा, गारंटी है ना, क्योंकि मैं धोखा नहीं देना चाहता भैया, है ना। ये सब धोखाधड़ी हम नहीं करेंगे। हमको बिजनेस थोड़ी ना करना है, पैसा चाहिए होगा ले लेंगे, दो यार। मैं पैसा मांग के ले लूंगा, लेकिन आध्यात्मिक धंधा नहीं करूंगा। हाँ, सीधी बात। धर्म के नाम पे धंधा नहीं होना चाहिए। धंधा करने को करोड़ों चीजें हैं यार जिंदगी में। तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, और कुछ भी नहीं खोएगा। कि कुछ नहीं मिलेगा बोलता हूं तो आपका मन दुखी होता है, आप दुखी नहीं होते हो, समझे। आपका मन दुखी, अरे यार कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे ही मैं बोला कुछ नहीं खोएगा, मन थोड़ा प्रसन्न हो जाए। आप में कुछ नहीं हो रहा है, आप में कुछ नहीं हो रहा है, सुख दुख नहीं हो रहा है, मस्त रहो यार। तो हम 5-6 दिन जो भी हैं आपकी चर्चा करेंगे, बस मैं आपको ही बताऊंगा, न किसी परमात्मा को, न किसी ज्ञान को, न किसी भक्ति को, न किसी समाधि को, न कुंडलिनी को, न किसी प्रकाश को, न ओमकार को। मैं सिर्फ आपको ही बताऊंगा। मेरे को आपकी थोड़ी तारीफ करनी है बस। आपकी आइडेंटिटी की नहीं, आपकी, है ना। अरे अभी केवल शुरुआत है भाई। जो हम बोलते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो मैं ही वो हरि है ना, तो मैं अनंत है और मैं की कथा भी अनंत है। और अपनी कथा से कोई बोर होता है क्या? हरि कथा से एक आध बार तो हो ही जाओगे, एक आध बार तो होगे, क्यों पांडे जी? क्योंकि ये हरि के मैं की भी कथा है, शिव के मैं की भी कथा है, आपके मैं की भी कथा है। ये कोई अलग अलग मैं नहीं है ना। और अपने आप से कोई बोर नहीं होता है। कोई हुआ आज तक? होके दिखा दो बोर अपने आप से, और अपने अतिरिक्त किसी में भी मन लगा के दिखा दो। और आप वही करते हो, किसी और में अपना मन लगाते हो, इसलिए नहीं लगता। मन अपने स्वामी में ही लगेगा, मैं में। आप अपने मन को हमेशा ये कल्पना के भगवान में, फिर उस ध्यान में, फिर उस साधना में, फिर अवेयरनेस में, कॉन्शसनेस में, मतलब उसमें लगेगा ही नहीं मन। उसके साक्षी आप खुद हो। और अपने में लगाना भी नहीं पड़ता, साइलेंट हो जाता है एकदम।
तो मैं इतना लाजवाब हूं? हाँ, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था। अरे आप हो भाई, हम क्या करें ऐसे आपको। तो कितना आसान हूं मैं, कितना आसान, आसान से भी आसान। और अहंकार कठिनाई पसंद करता है, उसको कुछ, कोई टारगेट चाहिए, कोई अचीवमेंट चाहिए कि ये पाऊं, ये लक्ष्य है, इतना करूं। असली जो होता है ना, वो सहज होता है और आसान होता है। सहज मिले अविनाशी, एक भगवान श्री की एक बुक का नाम है, सहज मिले अविनाशी। सहज है, देख लो, वो सहज आप ही हो। प्रयास से नहीं मिलता, सहज। मन बोलेगा नहीं जी, इतना आसान कैसे होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे ऐसा हो चुका है, सदा से ऐसा है। हाँ, और मन जैसा बोल रहा है वैसा नहीं हो सकता, और ऐसा सदा से है, सदा से, सदा सर्वदा। तो सदा से है। तो मैं हूं और स्टॉप। स्टॉप। बस मैं हूं, निखालिश। मैं हूं और स्टॉप।
स्टॉप मीन्स स्टॉप। मैं हूं स्वाभाविक निर्विचार है। आपको निर्विचार होना नहीं है, स्वाभाविक निर्विचार है। मैं स्वाभाविक निर्विचार, यानी आप निर्विचार हो, आपको होना नहीं है कि विचारों को देखो फिर गैप आएंगे और फिर आप विचारों को देख रहे हो फिर उसके गैप्स को देख रहे हो, और देखने वाला तो मिस हो गया ना, वो तो आप ही हो, और वो सहज में निर्विचार है। आप अपने आप से ही चूक रहे हो, बस किसी और से नहीं चूक रहे हो। और जितना विचारों को देखते हो उतने विचार बढ़ते हैं, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा भी विचारों को दे रहे हो। वो फॉल्स है बिल्कुल। ठीक है, शुरू में बताया जाता है, स्टार्ट के लिए ठीक है, थोड़े गैप्स आ जाए। बट देखने वाला विचारों को, जो आप हो, क्या वो भी एक विचार है? वो तो स्वयं निर्विचार। और वो नहीं, वो मैं हूं, फिर वो करके लटक जाते हो आप। मैं निर्विचार हूं, सहज में मैं। इसकी कोई साधना नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। और निर्विचार होकर ही आप सारे विचार करते हो। आप सारे विचार निर्विचार होकर ही करते हो, सहज में। इसलिए कोई भी विचार आपको परेशान थोड़ी ना करता है। जब आप साधना करते हो तब परेशान करता है। जब जीव भाव हावी होता है, साधना में जीव भाव हावी होता है। साधना करेगा ही जीव ना, शिव थोड़ी ना करेगा। तो निर्विचार होकर ही आप सारे विचार करते रहते हो। निश्चिंत होकर आप सारे विचार करते हो। आपको अंदर ही अंदर पता है कि मैं निर्विचार हूं, इसलिए खरबों करोड़ों विचार आप करते रहते हो। सबको पता है, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं। अंदर ही अंदर बहुत गहरे में आपको पता है, आपके अंतर्यामी को पता है। तभी तो मेरी बात पे यस बोल रहे हो।
पता नहीं होता तो यस कैसे बोलते? तो निर्विचार होकर ही आप सारे विचार करते हो। परमात्मा होकर ही आप संसार देखते हो। संसार को देखने वाला परमात्मा है पागलों। हाँ, संसार को देखने वाला परमात्मा है। परमात्मा होकर ही आप संसार को देखते हो। वो भी सहज में, करके पता नहीं चलता। परमात्मा होकर ही आप संसार को देखते हो। निर्विचार होकर ही सारे विचार करते हो। निर्विचार होकर सारे विचार कर रहे हो। जो आप इतना उलझे रहते हो, बहुत सारा जो आपका इस स्पिरिचुअल गार्बेज है, वो मैं सब जलाऊंगा, है ना? आप तो आप ही हो ना, उस आपकी मेरे को टेंशन नहीं है। जो गार्बेज है ना, उसको जलाना जरूरी है। ये जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं कि खुद को कुछ भी समझ रहे हो आप, तो शांत होकर ही अशांति का आप अनुभव करते हो। अशांति का अनुभव क्या अशांति करती है? बताओ मेरे को। शांति ही तो करती है अशांति का अनुभव, अशांति थोड़ी ना करती है। और वो शांति तो आप ही हो। फंसा लेता हूं ना मैं। अशांति का अनुभव शांत होकर ही करते हो आप, कुछ और होके नहीं करते हो। शांत होकर ही अशांति का अनुभव करते। बट अशांति आपको घेरती है तो आपको ये लगता है कि सब अशांत हो गया, सब बेचैन हो गया या सब अशांत हो गया। लेकिन जिसको लगता है कि सब अशांत हो गया, क्या वो अशांत है? वो तो स्वयं शांति है, और वही आप हो। इसलिए मैं कहता हूं यहां पाना कुछ भी नहीं है। जो भी पाने योग्य है, सर्वोत्तम है, वो आप पहले से हो। वो आप पहले से, बस इसका परिचय हो जाता है कि वो मैं पहले से हूं, इसमें निश्चय हो जाता है। अगर डाउट है तो फिर अप डाउन होगा, है ना? इस पे निश्चय हो जाता है कि वो मैं पहले से हूं। तो क्या मैं पहले से हूं? मैं पहले से हूं। मैं पहले से हूं। क्योंकि मैं को कुछ भी और माने तो फंसने के चांस बढ़ जाते हैं।
या जब एकदम श्योर हो जाओ ना, एकदम एक्यूरेट, फिर खुद को कुछ भी मान लो चलेगा, फिर आपको कोई फंसा नहीं सकता, फिर खुद को देह भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा होकर ही मैं कभी कभी का अनुभव करता हूं। हमेशा होकर, कभी कभी का अनुभव करने वाला कभी कभी थोड़ी ना है, वो हमेशा है। कि जैसे ये देह कभी कभी है, 100 साल है, या विचार कोई आया कभी कभी है, ये जो भी दिख रहा है सब कभी कभी वाली दुनिया है। बट इसका अनुभव करने वाला क्या कभी कभी है? वो हमेशा है। और वो मैं ही हूं, वो हमेशा मैं ही हूं। तो हमेशा होकर ही आप कभी कभी का अनुभव करते हो। हमेशा होकर ही। आपको हमेशा होना नहीं है, अमर होना नहीं है, वो आपका नेचर है, ऐसा है, ऐसा है। तो हमेशा होकर ही कभी कभी का अनुभव। और आपको पता है, आपको पता है, निश्चिंत होकर आप परेशान होते हो। निश्चिंत होकर आप परेशान होते हो। जो आप परेशान होते हो ना, निश्चिंत होकर होते हो। 4 लोग ही हंसे यार, है? मैं कोई समझदारी वाली बातें कर रहा हूं क्या? क्यों राजीव जी? जो आप परेशान होते हो, निश्चिंत होकर ही होते हो। और क्या बचा बताओ? अब आप थोड़ा शांत रहो, है ना? ये सुन के बहुत पावर आता है, लेकिन थोड़ा शांत रहो, ठीक है? तो ये सूत्र भले हंसते हंसते बताए जा रहे हैं, लेकिन ये सूत्र अल्टीमेट, पहली बार ये सूत्र निकला है कि निश्चिंत होकर आप परेशान होते हो। क्या क्या लाइफ है यार, हाँ? यानी अब देखो, परेशानी भी आनंद हो गई ना, अशांति भी शांति हो गई, सीमित भी असीम हो गया, कभी कभी भी हमेशा हो गया। क्योंकि ऐसा ही है पहले से।
और ये आप लीला कर रहा, मैं परेशान हो गया, परेशान हो गया, ना 2-4 लोगों को अपना दुख बताते हो, बहुत गहरे में मजे लेते हो। लेडीजें बहुत बताती हैं। अच्छा, जिसको बताते हो वो भी मजे लेता है। अब मैं इसको कुछ इलाज करता हूं, वो सोचता है मैं इसका इलाज कर रहा हूं, मैं इसका दुख ठीक कर रहा हूं, ऐसा वो सोचता है, वो उसके मजे ले रहा है। अब कोई ज्यादा बड़ा ज्ञानी है तो 2-4 ध्यान बताता है और सब नाटक चलता रहता है, और 1-2 घंटे बाद या मैक्सिमम 2-4 दिन में बड़े से बड़ा दुख तो मिट जाता है। तो उसको लगता है ध्यान से दुख मिटा, किसी मंत्र से दुख मिटा। अरे वो था ही नहीं भैया। अरे भाई देखो, जैसे आकाश है ना, यहाँ कोई भी चीज ठहरती नहीं है। जैसे इसमें ये ऐसे छोड़ोगे तो ये गिर जाएगा, है ना, दो इधर। तो आकाश में कोई भी चीज ठहरती, तो आप तो आकाश के भी जानने वाले हो, चेतन हो, उसमें क्या ठहरेगा? कोई भी सुख दुख बड़े से बड़ा, वहां मृत्यु भी नहीं ठहरती, सब मिट जाता है, अपने आप मिटता रहता है। आप उससे चिपकते भी हो, किसी दुख से आप चिपकते हो ना, इसलिए इतना रोना गाना करते हो, तब भी मिट जाता है। इसी को बोलते हैं कृपा। हाँ, कि आप इतनी गलतियां करते हो तब भी वो दुख मिट जाता है, विषय में चिपकते हो तब भी मिट जाता है, क्योंकि आपका स्वभाव है ना, वहां कुछ भी नहीं ठहरेगा, कुछ ठहर ही नहीं सकता। हाँ जी। लेकिन लोग कहते हैं कि ठहराव लाओ, ठहराव लाओ, तो ये ठहराव क्या है? ये लोग कहते हैं। सही में लोग कहते हैं, मैंने सुना है। लोगों का काम है कहना। हाँ रुको ना, रुको। भाई देखो, आपका होना ठहराव है ना, उसको लाना नहीं है, आपका होना ठहराव है। जो आप हो वही ठहराव है, ठहराव लाना नहीं है, वो फॉल्स है, क्योंकि फिर प्रैक्टिस होगी, है ना। अब जैसे बुद्ध एक कहानी कहते थे कि झील में लहरें हैं और उसको आप छेड़ो मत, जितना छेड़ोगे लहरें और बढ़ेगी। आप लोग सुने हो ये कहानी। उसको छेड़ो मत और फिर धीरे धीरे वो अपने आप शांत हो जाएगी। ये बहुत दूर की बात हो गई, आप पहले से ही शांत झील हो, वहां कोई लहर उत्पन्न हो ही नहीं सकती, वो आप हो।
ऐसा लगता है कि लहरें उत्पन्न हुई, लेकिन होती नहीं है। ये आपकी एक्चुअल पहचान है, एक्चुअल जो आप हो। ऐसा लगता है कि कुछ हो गया, कुछ आ गया, आता नहीं। ये सब लीला है बस। तो ठहरा हुआ ही ठहरे होने की कोशिश करे तो आप उसको क्या कहोगे? ठहरा हुआ ठहरे हुए की कोशिश करे तो उसको आप क्या कहोगे? तो आप स्वयं ठहराव हो, स्वयं ठहराव। ठहरना नहीं है आपको। क्योंकि आप उस ट्रैक से चलते हो ना कि मैं उलझ गया हूं, अब मैं सुलझूंगा। आप उस कहानी से चलते हो, जीव वाली कहानी से। आपका पहला स्टेप ही गलत है कि मैं उलझ गया हूं। पहला कदम आपने, पहला बटन गलत, पहला कदम आपने गलत किया तो आप कहीं भी जाओगे गलत ही होगा ना। मैं सुलझा ही हुआ हूं और मैं उलझ गया हूं, इन दो में बेहतर आपको क्या लगता है? सोचने में भी क्या लगता है? तो सही जगह से चलो ना, अगर चलना भी है तो, कि मैं सुलझा हुआ ही हूं। तो यहां भटकने की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी और वहां पहुंचने की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। हाँ, बहुत फर्क है चीजों में। ये इस सूत्र में जिंदगी बिता दो आप, हाँ, जी के देखो ना, वहां आपकी पहुंचने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और यहां भटकने की खत्म हो जाएगी। और खुद को कम से कम बेहतर मानना भी है, चलो सपोज, तो बेहतर मानो ना यार कि मैं सुलझा हुआ ही हूं। चॉइस तो अच्छी रखो कि मैं पहुंचा हुआ ही, मैं भटका हुआ हूं, अब वो खतरनाक हो गया। अब गई भैंस पानी में। तो चॉइस कम से कम अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। और खाली ये चॉइस का मामला नहीं है, अच्छी सोच का मामला नहीं है, ऐसा है कि मैं सुलझा ही हुआ तो हूं, मेरे को कौन उलझा सकता है? एक मन क्या करोड़ों मन आ जाएं, करोड़ों मायाएं आ जाएं, मेरे को नहीं उलझा सकती। करोड़ों दुनियाएं आ जाएं, मेरे को नहीं उलझा सकती। ऐसा जिया करो, ऐसा सोचा करो, क्योंकि ऐसे आप हो तो वो मैच हो जाएगा। आप जीते ही गलत हो तो कैसे मैच होगा? तो मैं उलझा हुआ हूं, उलझा हुआ हूं। मैं सुलझा हुआ हूं यार, मैं समाधान हूं, शांति हूं, मैं स्वयं प्रेम हूं। मेरे को प्रेम करना वरना नहीं है।
मैं स्वयं प्रेम हूं, मैं प्यार ही प्यार हूं और प्यार ही प्यार। इससे प्यार उससे प्यार वाली बात ही नहीं है इसमें। जिसका होना ही प्यार है तो वो सर्वत्र हो गया ना अपने आप को। उसको प्यार को पहुंचाना नहीं है कि यहां आकाश में पहुंचाऊं, उसमें पहुंचाऊं, ऐसा नहीं है। तो अच्छा सोचना चाहिए और उसी सोच में जीना भी चाहिए। तब वो मैच हो जाता है, जो आप हो ना वो सिमिलर है, वो मैच हो जाता है। पानी है क्या? देखो। हाँ जी, पीछे वॉइस आ रही है ना मेरी? आज खांस लो, खांसी आ रही है तो मत रोको ज्यादा। सबको नहीं बोला मैं, उनको बोला हूं। तो यार ये मोबाइल सही नहीं जाएगी भाई, है ना? वो मैं बहुत गंदा क्रोधित होता हूं, बता रहा हूं। मत सोचना मैं प्यार ही प्यार हूं फिर। खतरनाक भड़कता हूं मैं, रुद्र वाले में आता हूं मैं। ये मोबाइल नहीं सहूंगा मैं बस, बाकी सब क्षम्य। खांसी भी किसी को ज्यादा है वो पीछे बैठे, और मोबाइल नहीं सहूंगा मैं। और बीमारी हो गया है मोबाइल एकदम से। क्या तो कीमती पॉइंट आया था यार, मिस हो गया ये, टोन बजी तो। क्या बोल रहा था मैं पहले? नहीं, प्रेम के बाद कुछ था ऐसा। तो वो आ जाएगा। क्या होता है ना ऐसा, यानी बहुत भराव रहता है, वो ऐसे बहना चाहता है, लबालब ऐसा भरा रहता है। तो उधर सुनने वाला भी मैं ही हूं, इधर बोलने वाला भी। तो जो मैं है ना वो बाकी चीजों को हटा देता है, उधर से भी इधर से भी। बाकी जो भी खलल है सबको हटा देता है। ए चलो हटो तुम लोग। ये सब खलल है, मैं के अतिरिक्त सब खलल है। हाँ, सुनने वाला जीव नहीं होना चाहिए,
बोलने वाला भी जीव नहीं होना चाहिए। सुनने वाला भी परमात्मा, बोलने वाला भी परमात्मा, या सीधा मैं बोलो डायरेक्ट, परमात्मा से भी जो श्रेष्ठ वर्ड है वो मैं। क्योंकि परमात्मा जैसे उधर है बैक डोर में, आप नॉक किए, है ना, या आप पूछे कौन है, कौन हो, तो परमात्मा क्या बोलेगा? मैं हूं। परमात्मा भी बोलेगा मैं हूं। फिर तुम कौन, ये मैं कौन, तब वो बोलेगा मैं परमात्मा हूं। फिर वो एक लेबल लगाया उन्होंने, है ना। परमात्मा भी एक लेबल है, जैसे आपने जीव का लेबल लगाया, शिव भी एक लेबल है ना। ये सब लेबलिंग है, लेकिन लेबल किस पे लगा? मैं पे लगा, डायरेक्ट मैं। तो अपने आप पे क्यों लेबल लगाना? नेकेट रहो, स्ट्रेट, कोई लेबल लगाओ ही मत। तो अभी थोड़ा गौर करना, है ना, सब प्रैक्टिकल। जो अपना मैं है, आपका मैं जिसको बोलते हो मैं हूं, उससे प्रैक्टिकल करना, उससे टैली करना मेरी बात को, कि अभी मैं नहीं हूं तो कौन है बताओ? अभी मैं ही तो हूं, मैं नहीं तो कौन? कोई देह है, कोई मन है, कोई ओशो ओशो है, कोई भगवान है, कोई आकार है, कोई निराकार है। अभी मैं ही तो हूं। कोई शून्य है, कोई पूर्ण है। अभी कौन है? मैं हूं। मैं नहीं तो कौन? मैं नहीं तो कौन? मैं ही तो हूं यार, एकदम प्रकट। मैं आज तक अप्रगट हुआ ही नहीं। मैं आज तक अप्रगट हुआ ही नहीं। मैं ही तो मौजूद हूं। कौन मौजूद है बताओ मेरे को? तो क्यों भटकते हो इधर उधर? ये शरीर है, ये मन है, ये भगवान है, ये दुनिया है, ये बकवास है ये सब। अभी मैं हूं ना यार, प्रत्यक्ष। और क्या है? कोई बता दे मेरे को, कितना प्रत्यक्ष हो आप? मैं नहीं तो कौन? कोई है तो सामने आके दिखाए, सारे देवता ही क्यों ना हो। कोई आएगा तो वो भी बोलेगा अरे मैं हूं, है ना। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे मैं हूं। कोई भगवान भी आया तो वो भी बोलेगा क्या बात कर रहे हो तुम, मैं हूं। तो मैं नहीं तो कौन, बस मैं हूं। क्या इतनी आसान बात है? हाँ, इतनी ही आसान बात है।
इतनी ही आसान। बस मैं हूं प्रत्यक्ष प्रकट। देखो ना, अभी मैं ही तो उपस्थित हूं। कौन उपस्थित है बताओ? शरीर उपस्थित है क्या? मन, बुद्धि, कोई दुनिया, कोई धारणा, कोई मान्यता? मैं ही तो उपस्थित हूं। और कौन उपस्थित है? कितना प्रत्यक्ष है। और आप खुद को कुछ मान मान के, खुद को माने जीव, फिर देह, फिर ये और वो, फिर पता नहीं क्या क्या खोज रहे हो। फिर देह के अंदर 10 चक्र जगा रहे हो, है ना? तो ऐसा भाव करते हो ना, यहां से कुछ उठ रहा है तो होने लगता है शरीर में, स्वाभाविक है। उसको बड़ा भारी आपको लगता है, हाँ कुछ जग रहा है, जग रहा है। हाँ गुरुदेव, बेवकूफ बन रहे हो आप। क्या बन रहे हो? मामू, बेवकूफ। सुबह हो गई मामू, अब जगो भैया। आंख बंद है, वो प्रकाश देखो, प्रकाश देखो। अब अंधेरा दिख रहा है। अरे नहीं, दिखेगा दिखेगा। धैर्य रखो, धैर्य रखो। अरे भाई मेरे को एक चीज बताओ, प्रकाश देखना है, आंख खोल लो ना, प्रकाश दिख रहा है। इतने बेवकूफ हो यार आप, इतने बेवकूफ। कुछ तो बुद्धि होनी चाहिए। प्रकाश ही देखना है ना, देखो ना, प्रकाश दिख रहा है। यानी बड़ा विचित्र है, विचित्र। ये सब बिजनेस है और कुछ नहीं। बल्कि एक्चुअल जो प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश, जिससे सब प्रकाशित हो रहा है, ये प्रकाश भी और अंधकार भी जिससे प्रकाशित होता है ना? जैसे ये देख रहे हो, वो किसके प्रकाश से देख रहे हो? स्वयं के प्रकाश से ये सब प्रकाशित। अंधेरा भी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इवन अंधेरा भी। सूर्य भी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। हाँ, सबका केंद्र आप हो, सारे प्रकाश का केंद्र आप हो। और वो सहज में है, वो ऐसा कोई उसके लिए कोई साधना विधि विधान नहीं है, ऐसा है। तो ये सब चाइल्डिश हरकतें अब छोड़ो, अब मैच्योरिटी का समय आ गया है। ये बहुत हो गया अब, है ना? बहुत बन लिए अब बेवकूफ। खुद को देह मान के पता नहीं क्या क्या सोच डाले हो अपने लिए। अब खुद को देह मानोगे तो फिर खुद को पुरुष मानोगे, तो स्त्री तो अलग दिखेगी ही ना। अब पुरुष कभी भी काम वासना से मुक्त नहीं हो सकता, याद रखना। स्त्री कभी भी काम वासना से मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि आपने खुद को पुरुष मान लिया। वो स्त्री अलग दिखेगी ही। कुछ कर डालो आप, कोई ध्यान करो, कुछ भी करो, और खुद को देह ही मत मानो।
और काम वासना आपको छू के दिखा दे, दिखा देना छू के, छू नहीं सकती वो। खुद को देह मानोगे, उस एग्रीमेंट पे साइन करोगे कि मैं देह हूं, फिर मैं या स्त्री हूं या पुरुष हूं, तब वो एग्रीमेंट काम करता है। वो भी आपका एग्रीमेंट काम करता है, तब काम वासना आती है, आपके एग्रीमेंट से आती है, वो खुद से नहीं आ सकती। अब खुद को जीव माने, साइन किए, अब आप परमात्मा को खोजोगे। परमात्मा की खोज कहां से पैदा हुई? खुद को जीव मानने से पैदा हुई। खुद को जीव मानने से पैदा हुई। कि मैं झूठ बोले यहां? ना जी ना, कोई ना, कोई ना, यस। देख लो ना, मैं पूरी जड़ काट दूंगा, मैं छोड़ेगा नहीं किसी को, पूरा काट दूंगा मैं, क्योंकि मैं गलत को नहीं ठहरने दे सकता। बहुत हो गया है, बहुत हो गया ये सब। अब खुद को आप जीव माने ही नहीं, तो परमात्मा की खोज उठेगी ही नहीं। आप उसी समय अपने आप में, अपने ही आप में, अपने विश्राम में, उसी समय आ जाओगे। बस खुद को कुछ मानो ही मत, वो भी लाना नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा वो। और जब खोज समाप्त हो जाती है ना, जन्मों की खोज, तलाश, तब जो विश्राम आता है, कि खोज ही समाप्त हो गई। तो मैं खोज का अंत हूं, मैं खोज का अंत हूं। और खोज समाप्त, जन्मों की तलाश, बेचैनी, पीड़ा, बहुत भयंकर है वो पीड़ा, भयंकर। यानी खुद को जीव भर न मानने से खोज शांत हो जाती है, इतनी सी बात से। अब वो स्वयं की खोज हो या परमात्मा की खोज, एक ही बात है वो। स्वयं की खोज भी जीव करता है, स्वयं नहीं करता। स्वयं की खोज भी जीव करता है। तो खुद को जीव भर मत मानो, और खोज का चैप्टर क्लोज, खोज का अंत, बस विश्राम अपने ही आप में।
खुद को जीव न मानना। फाइनल पीक पॉइंट है, खुद को जीव न मानना। अनंत शांति है, अनंत सुकून है, अनंत बुद्धत्व है। बस बस इतनी सी बात, खुद को जीव न मानना। तलाश ही मिट जाती है। और कभी भी कठिन चीजें मत खोजना जीवन में। सत्य एकदम सहज सरल होता है, कठिन नहीं होता, एकदम सिंपल होता है, फूलों जैसा होता है एकदम। उसके लिए बहुत कुछ करना वरना ये सब अहंकार है। वो तो स्ट्रेट होता है, अभी मैं नहीं तो कौन, अभी मैं ही तो हूं और कौन है। देखो कौन है। ईमानदारी से बताना, कोई परमात्मा है, कोई शरीर है, मन है, दुनिया है, क्या है अभी? मैं नहीं तो कौन, मैं ही तो हूं, प्रत्यक्ष। कोई आवाज है कि मैं हूं? मैं हूं ना यार। कोई अमित वमित है सामने? अरे मैं हूं, बस मैं ही हूं। एकदम इजी चीजों से चेक किया करो। स्ट्रेट है ना, मैं स्ट्रेट हूं एकदम, उससे टैली करो ना आप, तुरंत टैली होता है, समय नहीं लेता। अच्छा, एक चीज और गौर करना, अब मैं वो चीज बोलूंगा तो वो चीज आएगी, है नहीं? ठीक है? अभी भीतर है क्या, बाहर है क्या, कि मैं हूं? मैं हूं ना यार, कोई भीतर बाहर थोड़ी ना है। ये भी खुद को शरीर मानते हैं, फिर इधर भीतर इधर बाहर, ऐसे दो टुकड़ा जैसा लगने लगता है। फिर भीतर देखो बाहर देखो, वो फिर जंगल है पूरा। तो अभी कोई भीतर है क्या, कोई बाहर है क्या? अरे अभी मैं हूं। कोई धरती है, कोई आकाश है, बोला तो ध्यान गया, देखो। यस, अरे मैं हूं यार।
क्योंकि मैं ही हूं ना, ये सब माना हुआ है, बस केवल मान्यता है। ना इवन कोई जड़ है, ना कोई चेतन है। जड़ की तुलना में, जैसे बॉडी को हम जड़ बोलते हैं, मर जाती है, उसकी तुलना में चेतन बोलते हैं। अभी आपको लग रहा है कि मैं चेतन हूं या मैं जड़ हूं, ऐसा कुछ लग रहा है? बस मैं हूं। यानी आप चैतन्यता से भी परे हो। हाँ, अब इसका इनकार करके दिखा दो। जिसका इनकार ही नहीं हो सकता, आप खुद भी नहीं कर सकते, वही परम सत्य होगा ना, कि आपका सोचा माना हुआ परम सत्य होगा। जिसका इनकार पूरे चराचर में कोई नहीं कर सकता, नास्तिक भी नहीं कर सकता, देवता भी नहीं कर सकता, राक्षस भी नहीं कर सकता, वही परम सत्य होगा ना। और वो कौन है? अरे मैं नहीं तो कौन। हाँ, मैं नहीं तो कौन। कितना प्रत्यक्ष हूं मैं, कितना प्रत्यक्ष। और मैं की उपस्थिति देखो किसी को भी हर्ट नहीं करती, सब प्रेम पूर्ण है ना। देखो, नेचुरल प्रेम पूर्ण होती है मैं की उपस्थिति। किसी को भी आपकी उपस्थिति हर्ट कर रही है क्या? वो लवेबल होती है एकदम। तो जो मित्र पीछे बैठे हैं, वो उनको क्लिक हो रही है मेरी बात? ओके। और एक विराज एक काम करेंगे कि मैं ऐसे बैठूंगा इस साइड सेंटर में, तो बहुत लोग ऐसे बैठ पाएंगे, पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, इधर या इधर में, है ना। क्योंकि मेरे को सबको देखना होता है। तो टू द पॉइंट, मैं नहीं तो कौन। कहीं कोई कुछ है ही नहीं, बस मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तीन काल में नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। ये सब अन हो रहा तमाशा है। तू मुस्कुराया कर, बस तू मुस्कुराया। ठीक है, तो सभी को प्रेम प्रणाम। तो क्या टाइम हुआ है? 12। ओके, 10 मिनट है और